नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र संख्या 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम कबीर पढ़ रहे हैं। कबीर के अंतर्गत विरह को अंग के हमने जो है 18 दोहे देखे थे और हमने यह देखा था कि किस प्रकार कबीर जो है वो विरह की स्थिति को जो है वो बता रहे हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच जो विरह की स्थिति है और विरह में जो जीवात्मा है, जो मानव की आत्मा है, जो शरीर के भीतर की आत्मा है, वह जल रही है, दग्ध है। तो कबीर बार बार विभिन्न दृष्टांतों से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो पाएगा और विरह कितना गहराई वाला होना चाहिए। अब हम दोहा संख्या 19 देखते हैं। बिरह भुवंगम पैसी करी, किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ ही, जो भावे त्यों खाव। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कबीर कह रहे हैं, विरह को बार बार वह जो है वो सर्प से भी उसकी तुलना कर रहे हैं। तो सर्प से तुलना करते हुए देखिए क्या कह रहे हैं, विरह भुवंगम पैसी करी, कि यह विरह रूपी सर्प जो है वो मेरे शरीर में घुस गया और अंदर जाकर गहराई के साथ बैठ गया। किए कलेजे घाव, और इसने क्या किया, भीतर जाकर मेरे कलेजे में घाव कर लिया। हमने पहले भी देखा था कि बार बार कलेजे शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यहाँ की जो पीड़ा है या यहाँ का जो भाव है वो सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। न व्यक्ति कुछ बोल पाता है, न खा पाता है, न पी पाता है। तो यहाँ की पीड़ा सबसे घनीभूत पीड़ा होती है, इसलिए बार बार वो कलेजे का प्रसंग जो है वो लेकर आते हैं। तो उसने भीतर जाकर इस विरह रूपी सर्प ने जो है वो मेरे कलेजे में घाव कर लिया है। साधु अंग न मोड़ ही, लेकिन कबीर देखिए क्या कह रहे हैं कि इस विरह में साधु जो है, अर्थात जो विरह को झेल रहा है, जो प्रभु श्री राम के लिए समर्पित भाव से विरह में जो है वो जल रहा है, वह अपना अंग नहीं मोड़ता है, ज्यों भावे त्यों खाव। वह उस सर्प से कहता है कि हे सर्प, तुझे जैसे भाए वैसे मेरे शरीर को जो है वो खा, उसे डस, उसे नष्ट कर, लेकिन मैं अपने किसी न तो अंग को मोड़ूंगा, न तुझे अपने शरीर से निकालने का प्रयत्न करूंगा। तो यहाँ पर जो है वो यह सर्प जो है वो विरह है। तो कबीर इस भावना को आधार बनाकर यह समझाना चाह रहे हैं कि विरह चाहे कितना ही कष्ट दे, कितना ही दुख दे, चाहे जीवन को कितना ही जो है वो पीड़ादायक बना दे, लेकिन फिर भी जो सच्चा साधु है वह उस विरह को छोड़ता नहीं है। जब तक कि प्रभु श्री राम के दर्शन न हो जाए, जब तक यह जीवात्मा जो है वो परमात्मा में जाकर समाहित न हो जाए, तब तक वह विरह की स्थिति को छोड़ता नहीं है, चाहे उसे कितना ही कष्ट जो है वो सहन करना पड़े। आगे देखें हम दोहा संख्या 20। सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुनी सके के साईं के चित्त। अब देखिए यहाँ पर जो है वो रबाब मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र है, जो सूफी संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से। रग मतलब शरीर की जो रगें हैं, जो तंत्रियाँ हैं, उसकी जो है वो कबीर कह रहे हैं सब रग तंत्र रबाब तन। संत कबीर कहते हैं कि इस विरह में मैं अपने सारी रगों का, सारी तंत्रिकाओं को निकाल कर उन्हें तार की तरह तान कर रबाब नामक वाद्य यंत्र बजा लेता हूँ। विरह बजावे नित्य, और क्या करूँ, विरह में उसे लगातार जो है वो रात दिन बजाने का कार्य करता रहूँ। इससे होगा क्या, और न कोई सुन सके, चाहे और कोई सुन सके न सुन सके, के साईं के चित्त, या तो मेरा चित्त सुनता है या मेरे प्रभु का चित्त जो है वो इसे सुनता है। शरीर का रबाब तन वाद्य यंत्र बनाने का तात्पर्य यह है कि मैं शरीर को इतना कष्ट दूं, इतनी पीड़ा दूं कि जब उस पीड़ा की पुकार निकले तो वो पुकार प्रभु तक पहुंच जाए, परम पिता परमेश्वर तक पहुंच जाए, प्रभु श्री राम तक पहुंच जाए और वो मुझे अपने दर्शन दे दे। इसी प्रसंग में जो है वो दोहा संख्या 21 हम देखें। बिरहा बुरहा जीनी कहो, बिरहा है सुल्तान, जाकट बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। अब देखिए यहाँ पर कबीर जो है वो विरह को अच्छा बताते हुए, सामान्य भावना यह होती है कि लोक जीवन में विरह को जो है वो बुरा माना जाता है। बुरा इसलिए माना जाता है कि जब आपकी प्रिय वस्तु आपसे दूर है, या कोई आपका अति प्रिय व्यक्ति आपसे दूर है, कोई बहुत अजीज आपका मित्र है, आपका स्नेही है और आपसे दूर है या हमसे दूर है, तो हम उस समय को अच्छा समय नहीं मानते। कबीर इसकी विपरीत जो है वो बात करते हुए, इसकी विपरीत बात करते हुए देखिए क्या कह रहे हैं। बिरहा बुरहा जीनी कहो, हे लोगों, तुम विरह को बुरा मतलब बुरा मत कहो। क्यों मत कहो, विरह है सुल्तान, क्योंकि विरह की जो स्थिति है वो तो जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। विरह को तो सुल्तान के समान समझिए, जीवन के राजा के समान समझिए। जाकट बिरह न संचरे, जिसके हृदय में विरह का संचार नहीं होता है या जिसने विरह को महसूस नहीं किया है, सो घट सदा मसान, वह हृदय केवल शमशान के समान है, उसमें कोई हलचल,
कोई स्पंदन जो है वो कभी हो नहीं सकता। यह भावना प्रकट करने के पीछे कबीर का मंतव्य यह है कि विरह जो है वो व्यक्ति को जीवन की जो है वो सच्चाई प्रदान करता है। विरह में ही व्यक्ति वह सारी चीज़ें सीखता है जो वह संयोग के क्षणों में सीख नहीं पाता। वेदना की भावना, पीड़ा की भावना, समर्पण की भावना, पर दुख कातरता की भावना, यह सारी भावना हमें विरह में ही महसूस होती है। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि प्रभु का विरह जिस हृदय में नहीं है वह हृदय जो है वो शमशान के समान है, मृतक के समान है। उसके हृदय में कभी भी कोई भावों का संचरण नहीं हो सकता। तो यह जो है वो विरह को लेकर कबीर की मान्यता है। आगे देखिए दोहा संख्या 22 में कबीर क्या कह रहे हैं। अखियन तो झाई परी पंथ निहारी निहारी, जेबिया में चाला परा राम पुकारी पुकारी। बड़ा प्रसिद्ध और सरल जो है वो दोहा है। संत कबीर अपने विरह की वेदना और उसकी गहराई और उसकी अतिशयता कि अब तो है प्रभु मरणासन स्थिति हो गई है, यदि आप अब भी दर्शन नहीं देंगे तो कब दर्शन देंगे, कि आपका पंथ निहारते निहारते, आपकी राह निहारते निहारते मेरी आंखों में जो है वो झाई पड़ गई है, अब तो मुझे ढंग से दिखाई भी नहीं देता और मेरी जीभ पर छाले पड़ गए हैं आपका नाम पुकारते पुकारते। हे प्रभु अब तो दया करो, मुझे दर्शन दे दो। यदि आप इस स्थिति में भी दर्शन नहीं दोगे तो फिर कब दर्शन दोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि विरह जो है वो अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया है और जीवात्मा जो है वो अब यह निवेदन कर रही है कि हे परमपिता आप मुझे दर्शन दीजिए। आगे देखें दोहा संख्या 23 में कबीर क्या कह रहे हैं। या तन का दिवला करो बाती मेलो जीव, लोहु सींचू तेल ज्यू कब मुख देखो पीव। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार विरह में जो है कोई विरहणी जो है वो दिया जलाकर अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती है, यही दृष्टांत उठाकर जो है वो, यही उदाहरण से जो है वो देखिए कबीर क्या कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर का दीपक बनाऊंगा, या तन का दिवला करूं, मैं अपने शरीर का दीपक बनाऊंगा, बाती मेलो जीव, और उसमें बाती किसकी बनाऊंगा, अपनी जीव की, अपनी आत्मा की। लोहु सींचू तेल जो, और दीपक को तो तेल से सींचा जाता है, मैं अपने इस शरीर रूपी दीपक को किससे सींचूंगा, अपने लहू से सींचूंगा, अपने रक्त से सींचूंगा। कब मुख देखो पीव, और उसकी प्रतीक्षा करते हुए लगातार जो है वो प्रतीक्षारत रहते हुए उस दीपक में लगातार जलते हुए कभी न कभी तो अपने प्रिय का, अपने प्रभु का, परमपिता परमेश्वर का मुख अवश्य देख लूँगा। तो इस प्रकार मैं अपने शरीर का दीपक जलाकर जो है वो प्रभु की प्रतीक्षा करूँगा और कोई क्षण ऐसा अवश्य आएगा जब प्रभु मुझे अपने दर्शन प्रदान करेंगे। आगे देखिए दोहा संख्या 24। नैना निर्झर लाइया रहट बहे निस घाम, पपीहा ज्यों प्यूं प्यूं करो कब्र मिलेंगे राम। अब देखिए यहाँ पर संत कबीर कह रहे हैं कि हे प्रभु आपके विरह में रो रो कर, अश्रु बहा बहा कर इन नेत्रों की स्थिति जो है झरने जैसी हो गई है। रहट बहे निस्गाम, रहट का मतलब यहाँ जो हम सामान्य भाषा में जिसे अरहट कहते हैं, और वहाँ पर जो पानी निकालने का यंत्र बड़े पुराने ज़माने में जो है वो इस प्रकार का होता था कि बैलों के माध्यम से जो है वो छोटे छोटे डब्बों की एक जो है वो एक पंक्ति बना दी जाती थी और उससे वो बैल चलते थे और पानी जो है वो उससे कुएं से बाहर आता था। उसको जो है वो उस सामान्य लोक भाषा में रहट कहते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति कबीर कहते हैं हे प्रभु मेरे नेत्रों की हो गई है। जिस प्रकार रहट से लगातार पानी निकलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरी आंखों से भी अश्रु झरते रहते हैं। पपीहा जो प्यू प्यू करे, पपिया जिस प्रकार लगातार पीव पीव करता रहता है अपने प्रिय की प्रतीक्षा में, कब्र मिलेंगे राम। हे प्रभु मैं भी उसी तरह से लगातार आपके नाम की रट लगाए रहता हूँ। कब आप मुझे दर्शन देंगे, कब आप मुझे मिलेंगे, कब विरहिणी आत्मा को आपके दर्शन होंगे और इस जीवन को जो है वो सांत्वना मिलेगी और इसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति जो है वो मिलेगी। तो इस प्रकार कबीर जो है वो अलग अलग स्थितियों में विरह की जो उत्कटता है या विरह की जो मार्मिकता है उसका वर्णन कर रहे हैं और बार बार यही जीवात्मा यही निवेदन करती है कि हे प्रभु अब तो आप मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। अगले वीडियो में हम कबीर के विरह के अंग के आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।